आदेश आदेश आदेश, सिद्धों में सारंग है 84 में एक। दर्शन से संकट कटे, मिटे संकल संताप। सिद्ध सरसाई नाथ जी जपे अलग का जाप। सभी अपना जन्मदिन बनाते हैं, लेकिन सिरसा नगर का जन्म कब हुआ? इसी के साथ हाजिर हरियाणा की टीम इस समय बाबा सरसाई नाथ मंदिर के प्रांगण में है। हम अपने शहर की आबो हवा में पले बड़े हैं, लेकिन सिरसा नगर की स्थापना कैसी हुई, ये बातें हम सरसाई नाथ मंदिर के जो सेवक हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। नव संवत, नव वर्ष, अंग्रेजी नया साल तो पूरा दुनिया मनाती है, लेकिन देसी वर्ष यानी कि नव संवत कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है, इन बातों के साथ हम सरसाई नाथ मंदिर के महंत जुगताई नाथ जी और सुंदराई नाथ जी और बाबा रमाई नाथ जी से भी हम वो संस्मरण जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ इसमें आप पीछे एक वृक्ष देख रहे हैं, ये वो वृक्ष साक्षी है जहाँ बाबा सरसाई नाथ ने तपस्या की, तप किया, और उनके तप से ये जो सिरसा है, उनके तप से ही आज यानी कि सिरसा को कोई भी यहाँ नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसी के साथ आइए हम बाबा रमाई नाथ जी से रूबरू होंगे कि कल जो नया साल, रमाई नाथ जी पहले तो आपको राम राम। राम राम। आदेश आदेश आदेश। रमाई नाथ जी, बाबा सरसाई नाथ जी ने सिरसा बसाया, हाँ। और इसी सिरसा के साथ कल जो नया सम्मत होने जा रहा है, उसकी कैसे सिरसा वासियों के लिए आप क्या संदेश देंगे? आदेश आदेश आदेश। सभी शहरवासियों के लिए 30/3/2082 को 1982 का सम्मत की हार्दिक शुभकामनाएं। रमाई नाथ जी, तो आइए जानने का प्रयास करेंगे रमाई नाथ जी से। रमाई नाथ जी, ये जो वृक्ष है, जाल का वृक्ष है, इसकी क्या महिमा है? ये जाल का वृक्ष है। बाबा सरसाई नाथ जी जब यहाँ पर आए थे, इस जाल के वृक्ष के नीचे बैठकर बाबा जी ने 12 साल की तप किया था। उसी तप के नाम से आज ये वृक्ष भी करीब से करीब हजारों वर्ष पहले का वृक्ष है। ये सरसाई नाथ मंदिर के अंदर है और जाल वृक्ष है ये। इसके अंदर बाबा जी ने तप किया था, इसके नीचे बैठ के। तो बाबा सरसाई नाथ जिन्होंने सिरसा नगर को बसाया, इसी के साथ हम सेवादारों से जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा के क्या क्या चमत्कार थे, और इन्हीं चमत्कारों की कड़ी में आइए मोहित जी से जानेंगे कि बाबा जी का कोई एक चमत्कार आप हमको बताएं। देखो जी, बाबा जी का चमत्कार तो यहाँ हर दिन, हर रोज़, हर घंटे चलता रहता है। कोई भी भक्त अपनी मनोकामना लेके आता है, बाबा जी के पास जाता है दरबार में। नीचे बाबा जी के दरबार से जाने से पहले ही उनको चमत्कार मिल जाता है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो शहरवासियों के लिए ये है, जो भी सिरसा शहर में बाहर से आगे यहाँ पे बसता है, बाबा जी उनको हर दिन चमत्कार दिखा देते हैं। वो यहीं पे ही रह जाता है, वो उनको बाहर जाने की लोड़ ही नहीं पड़ती जी। ठीक है, बाबा जी उनको ऐसा हाथ पकड़ते हैं कि वो यहीं पे वो कहते हैं हम सिरसा नगरी छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे डेरा बाबा सरसाई नाथ बसते हैं, जबकि बाबा जी हर सिरसावासियों के दिलों पे राज करते हैं। आप देख लेना, कल नया सम्मत है शहर का, सुबह भीड़ लगनी चालू होगी, यहाँ पे लाइन ही नहीं टूटती जी। यहाँ पे हज़ारों क्विंटल तो प्रसाद बनता है जी। हज़ारों भक्त आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को, रात को 12 बजे तक यहाँ पे लाइन नहीं टूटती। और भक्त तो ऐसे कहते हैं हमको सेवा का मौका दे दो, सेवा का मौका दे दो, ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी। ये बाबा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है सिरसा वासियों के लिए। धन्यवाद। आदेश। मुझे कितने दिनों से तैयारियां चल रही है, कैसे जो सिरसा के जो यहाँ सेवा करना चाहते हैं वो यानी मंदिर से कैसे जुड़े? देखो जी, मंदिर से बच्चों का बहुत ज़्यादा लगाव है डेरे से। बच्चा कहीं भी जाता है ना, एक बार डेरे में जाते हैं ना, बच्चे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे सिर्फ यही कहते हैं भी हम डेरे में ही जाके सेवा करेंगे और कहीं नहीं सेवा करेंगे, क्योंकि बच्चों के प्रति बाबा जी का इतना लगाव है। चाहे बाबा जी सरसाई नाथ बाबा जी का लगा लो, चाहे बाबा जी हमारे गुरु
बाबा जी सुंदराईनाथ बाबा जी का लगा लो, वो तो बच्चों को इतना चाहते हैं, जब भी कोई बच्चे आ जाते हैं वो चाहे कितने भी व्यस्त हो वो उनको खड़े होके अपने आप गोदियों में लेके खिलाते हैं। और यही बात बाबा जी के शिष्य बाबा श्री जुगताई नाथ जी का भी है। यही जुगताई जी, इधर कोई भी बच्चा आ जाए, चाहे बाबा जी हो चाहे जुगताई बाबा जी हो, उनको गोदी में लेके बाबा जी खुद खिलाते हैं और उनको अपने हाथ से डेरे में कोई भी फल फ्रूट पड़ा हो अपने हाथ से काट के खुआते हैं। भी बच्चों के प्रति इनका इतना मोह है, इसी के कारण बच्चों का डेरों में इतना लगाव है। बच्चे कहते हैं सम्मत आते ही बच्चे 15 दिन पहले कहते हैं जी आज हम जाएंगे बाज़ार में, आज हम चंदा करने जाएंगे, आज इधर हम जाएंगे। भी बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ती, वो कहते हैं बच्चों ने सब कुछ संभाल रखा है, भी हमें ये टेंशन नहीं है। भी हमारे जाने के बाद जी एक आप ये सोचते हैं, भी माता पिता सोचते हैं भी हमारे जाने के बाद बच्चों का क्या होगा। जैसे भी अब जितने भी डेरे के बड़े बुजुर्ग सेवादार हैं उनको ये कोई टेंशन नहीं है, वो ये सोचते हैं सिर्फ भी हम टेंशन मुक्त है, भी हमारे बाद डेरा सुरक्षित हाथों में है। भी उनको ये नहीं है, भी इतना लगाव है बच्चों के प्रति। बच्चे कहते हैं जी हम चंदा करते हैं जी, एक हफ्ता पहले सम्मत होता है उससे एक हफ्ते पहले बाज़ार में चंदा करते हैं। और शहरवासी भी दिखते हैं भी डेरा बाबा सरसाईनाथ का चंदा लेने कब आएंगे, भी वो भी दिखते हैं, भी वो कहते हैं भी आप आओ हम खुले मन से देंगे। शहरवासियों के प्रति डेरे के लिए बहुत आस्था है जी। और बच्चे जाते हैं ना, बच्चों को देखते ही शहरवासी राजी हो जाते हैं भी ये डेरे के भक्त आए हैं। वे ये नहीं पूछते कहाँ से, उनको बस इतना कहते हैं भी डेरे से आए हैं। वो डेरे का नाम सुनते ही अपने आप उनको कोई मतलब नहीं है, अपने आप ही सेवा काट के दे देते हैं जी। ये प्रति है बच्चों का और डेरे के प्रति लगा होगा आदेश। तो आइए इसी के साथ जानने का प्रयास करेंगे जी कैसे तैयारियां चल रही है, सिरसा के जो सेवादार हैं यहाँ लगातार कैसे अपनी सेवा कर रहे हैं। बाबा की इतनी बड़ी कृपा है। रही बात सेवा की, तो किसी को यहाँ पे बुलाया नहीं जाता भी आप आके सेवा करो। लोग खुद चल के मन से आते हैं, उनके काम होते हैं। ऐसे ऐसे समस्याएं निकल जाती है बंदे की जो वो सोच सकता ही नहीं। योगी राज राजेश्वर शंकर रूप धरे, सुमिरन करते ही पल में भय और शोक हरे। राज योग हट योगी ले योगी करता, कोटि सूर्य समकांति हृदय तम हरता। चारों युग में अमर है सिद्ध सरसाई नाथ, मांगे जो सो ही मिले सदा गुरु जुन साथ। बोलो बाबा सरसाई नाथ जी महाराज की जय। तो रमाई नाथ जी, कानों में कुंडल है, लसत बसत मन, विमल विभूति विवेक, सिद्धों में सारंग है, 84 में रमाईनाथ जी बाबा सरसाईनाथ एक 84 सिद्धों में बाबा सरसाईनाथ जी एक हैं। बाबा जी के बहुत अद्भुत चमत्कार है सिरसा के अंदर। बाबा जी का जो भी नाम लेता है उसका मन्नत पूरी हो जाती है। बाबा जी को सिर्फ चादर और प्रसाद का ही भोग लगता है। बाबा जी का सम्मत 1 साल के अंदर नई हिंदू वर्ष पर मनाया जाता है। उसी दिन सम्मत के दिन लगातार 15 दिन से पहले ही वहाँ पर शहरवासियों की भीड़ और जमावड़ा लगने शुरू हो जाता है। चंदा भी उगाते हैं, वो भी सब शहरवासी ही उगाते हैं, हमको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए इसी के साथ जानेंगे जी बाबा सरसाईनाथ मंदिर के प्रांगण में भव्य तैयारियां चल रही है और क्या इस बार नई क्या व्यवस्थाएं की गई है। सिरसा की इतना जनता आएगी तो उस जनता के लिए किस तरीके से पूरे सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहेगी तो किसी की जेब ना कट जाए या किसी का सोने का भूषण। तो उन लोगों को आप कैसे हिदायत देंगे कि मंदिर में आए तो आप अपनी सेफ्टी कैसे बरतें मोहित जी? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कभी भी इतने सम्मत हो चुके हैं, कभी भी किसी की जेब यहाँ पे नहीं कटी। अगर कट भी गई थी तो उनको 1 घंटे, आधी घंटा, 15 मिनट, 1 घंटे से ऊपर का टाइम नहीं होता। वो अपने आप खुद आके कहते हैं जी हमें हमारा सामान मिल गया। ये सिर्फ एक बार ही घटना हुई थी, उसके बाद कभी घटना नहीं हुई। यहाँ पे तय दिल से लोग खुले मन से आते हैं जी। यहाँ पे कोई सुरक्षा का भय नहीं है, यहाँ आराम से आते हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। लोग आते हैं भी, यहाँ पे सब शहरवासी होते हैं जी। तो आइए बात करेंगे वो ख्वाजा पीर जब अकाल पड़ गया था उसका प्रसंग जानना चाहेंगे बाबा जी। बोल बताते थे जो सारो कणक की आ रही बाड़े और ख्वाजा पीर आ रहे। भाई बात यह है, ख्वाजा पीर के मुगल राजा राशन भेजा करतो दिल्ली से। दिल्ली
और बाबा जी यहाँ बैठे, भगत बैठे, और वो ऊपर से जा रहा था तो भगत बोले बाबा जी को कि महाराज जी ये कह जाए कि कणक जाए, तो आपको ने चाहिए कार पड़ रही है तो ज़रूरत होगी, तो आधी उरे घेर दी, आधी चली। वहाँ से वो फिर देखा राशन कम आया, वो दिल्ली आ रहे के ऊपर मुगल पर गुस्सा आया, देखे तो वहाँ से तो सही आ गया, रास्ते में कहाँ आया। जब वो नज़र फैलाई तो बोले कि सर से उतरे, जब वो छो में आया उरे तो शेर पर छो में आया तो बड़ा बड़ा जो बाड़ो बड़ा बांध दियो शेर ने। शेर पर आया तो बाबा जी थोड़े नीचे करते ने। बाबा जी सवेरे सवेरे डोर पर मंजन करा, दांतन करा तो शामी आया जब बाबा जी थापी मारी डोली के कि मेहमान आए हुए स्वागत करना। बाहर डोली चल पड़ी और आया राम आदेश वगैरह हुई, आगे बैठा, क्योंकि मेरा यो शेर है कि बड़म बढ़ दे गायड़ कि जियो खाजा को कि खाजा को तेरे के लिए कितनी खाओगो। वो अंदर चल बाढ़ दियो, आगे बैठा, सांप को गेडियो ऊपर टांग रख, खूंटी पर टांग दियो और बैठा, बाता चिता हुई करते टाइम फिर वो सवेरे जान लाग्यो जे गेडिए का हाथ लगे गेडिया कहिया। जब बाबा जी बोलिया कि तेरे गेडियो चकले, और तो फिर वो शेर चक्कर लाग्यो, शेर हो को नहीं जब वो फिर घमंड में उतर के जद के हाथ जोड़ लागे वही खाड़ी को मेरे अहंकार आ गयो ना, तो क्या पकड़ लिया बछड़ियों कान पकड़ के ले वो शेर आ गई। शेर पर चढ़ के जद वो जाता है बाबा ने बराबर की उपाधि दे गयो पीर की, तेने हिंदू मुसलमान सारा मानेगा। और बाबा वो चले गए और बाद दीवार है कि दीवार अब कड़े बा बाढ़ राजस्थान में हनुमानगढ़ के पास पीर कामड़िया गांव वहाँ पूरी हुई है वहाँ। तो बाबा सर साईनाथ जी की वो 40 में मैं आपको वो शब्द पत्थर की दीवार चलाई 1000 कदम जब चलकर आई, तो वो दीवार थी हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के कौन सा गांव था जी? पीर कामड़िया गांव में वो दीवार वहां जाकर रुकी। और आइए मोहित जी अब अंदर चलकर हमको बाबा सर साईनाथ जी का समाधि स्थल दिखाना चाहेंगे। तो देख रहे हैं आप मेरे साथ इस समय सर साईनाथ का मंदिर, और इस मंदिर में हम बाबा सर साईनाथ जी की वो समाधि के दर्शन आपको करवाना चाहेंगे। इसी के साथ ये सर साईनाथ मंदिर का मुख्य गेट है, जहां अंदर चलकर एक गुंबद जो कि मुग़ल सम्राट शाहजहां ने, जिनका बेटा दारा शिकोह बीमार हो गया था, जिसे बाबा सर साईनाथ जी ने जीवन दान दिया। तो मोहित जी ये समाधि, ये बाबा सर साईनाथ जी की समाधि है जी। ये बहुत, जब तो कितने साल कह लो, कितने वर्ष कह लो, कुछ भी कह लो, ये बहुत पुरानी समाधि है। यहाँ पे कोई भी भक्त सच्चे मन से आता है जी, उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो इस मंदिर में आके ये जो 4 कूट है, अडे आदेश बोली जाए बिंग बार में, वो तो देखो जी अपनी श्रद्धा है, संतांग ये है, उनको आदेश आप राम राम कह दिया, ये आदेश करते हैं भाई बाबा हमारी रक्षा करी, मनोकामना संपूर्ण करियो, तो इसलिए बोले जाए आदेश। और वो जो गुम्मद है ऊपर दिखा दो, वो जो गुम्मद है वो कौन बनवाए? वो सब बाबा की है, वो हमारे ध्यान को नहीं, आज को नहीं है, कम से कम 1500-1600 साल पहले को है, 1500-1600। तो देख रहे हैं आप हमारे साथ इसमें ये जो गुंबद जिसे मुग़ल सम्राट शाहजहां ने बनाया। शाहजहां
बेटे ने दारा सिक्का ने जीवन दान दिए बाबा मैं ताम्र पत्र अरबी में लिख रहो अभी भी अपना कन भाई बड़ा जमा हो रहा है जमा हो गया जो ना ये कि ना पुरातत्व विभाग पुरातत्व विभाग में चंडीगढ़ में पुरातत्व विभाग में और वो शाहजहाँ को बेटो बीमार हो गयो सारा फैल लियो और कण सारा मेरे वर्गे के महाराज जी ने और दिखाया आँख न आयो और आशीर्वाद दियो वो ठीक हो गयो। ठीक होने के बाद वो बाबा को चेलो बन गया। बाबा को चेलो बन गया। हाँ वो वन छोड़ दियो हैं दारा सिख तो यह जीवन दान दियो फिर यह समाधि हम भांगी। हाँ आप ही कांगी समाधि है। हाँ मैं दारा सिख की अच्छा हाँ ठीक है। और बाबा की चेले की कमाईनाथ जी की कमाईनाथ जी हाँ कमाईनाथ जी के बाबा सरसाईनाथ जी के जो शिष्य थे कमाईनाथ जी की समाधि ये है। और यह समाधि जी दारो सिक्का की दारो शिकोह की जिन्हें जीवनदान मिला ये दारा शिकोह की समाधि स्थल है और ये बाबा सरसाईनाथ जी की समाधि है।